मॉरल स्टोरीज। तो बच्चों, आज मैं आपको फूटा घड़ा नाम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था और वो बहुत ही मेहनती था। पूरा दिन खेतों में काम करते करते उसका समय व्यतीत हो जाया करता था। अरे आज कितनी गर्मी है, कितनी तेज धूप है। चलो कोई बात नहीं, काम करके फिर मैं घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी उठ के पहले दुकान से बीज लाऊंगा, फिर खेत पे आऊंगा। और भोला खेतों पे काम करके घर की तरफ निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह ही भोला दुकान के लिए निकल पड़ता है, अपने खेतों के लिए बीज लाने। चलो भाई, जल्दी से पहले बीज ले आऊं, फिर उसके बाद खेत पे जाऊंगा। भोला को बीज वाले की दुकान में दो घड़े भी दिखाई देते हैं। अरे ये घड़े कितने सुंदर हैं, इसे मैं लेके जाता हूँ। कुएं से पानी भरकर लाने में आसानी होगी इन घड़ों से, इसलिए ले लेता हूँ इन घड़ों को। वैसे सुंदर भी बहुत हैं। और भोला दोनों घड़ों को साथ लेके आ जाता है। और भोला ने मन ही मन सोचा कि मैं कुएं से पानी लेकर चलता हूँ ताकि कल के लिए मुझे परेशानी ना हो। फिर भोला कुएं से दोनों घड़ों में पानी लेके घर की तरफ निकल गया। रास्ते में भोला ने देखा कि किसी एक घड़े में से पानी निकल रहा है। फिर उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, घर जाके देखता हूँ, कुछ ना कुछ तरकीब जरूर निकल जाएगी। घर पहुँचते पहुँचते उस टूटे हुए घड़े का पानी आधा ही रह गया था। घर पे आकर भोला ने एक तरकीब लगाई। उसके घर पे एक बड़ा मटका पड़ा था। उस मटके पे टूटे हुए घड़े का सारा पानी डाल दिया, जिससे टूटे वाले घड़े का पानी जितना बचा हुआ है वो खराब ना जाए। अगले दिन भोला फिर निकल लिया खेतों की तरफ और दोनों घड़ों को भी साथ ले गया। और खेत में काम करने के बाद शाम के समय कुएं से दोनों घड़ों पे पानी भरकर घर की तरफ निकल पड़ता है। एक घड़ा जो कि टूटा हुआ था, उस घड़े से फिर से पानी निकलने लगता है, पर भोला आज ध्यान नहीं देता इस बात पर और दोनों घड़ों को घर वापस लेकर आ जाता है। और टूटे वाले घड़े का पानी जो कि सिर्फ आधा ही रह गया था, उसको बड़े वाले मटके पर डाल देता है। अब भोला की ये रोज की आदत हो गई थी कि अपने साथ उन दोनों घड़ों को लेके जाता था और खेत में काम करने के बाद कुएं से दोनों घड़ों पे पानी भरकर वापस लेकर आ जाता था। लेकिन उसने टूटे वाले घड़े को फेंका नहीं, वो अपने साथ पानी भरकर जरूर वापस लेकर आता था उससे। और आज भी भोला ने वैसा ही किया, टूटे वाले घड़े का पानी बड़े वाले घड़े पे डाल दिया और सोने चला गया। ये सब देखकर टूटे हुए घड़े को रोना आ जाता है कि मैं टूटा हुआ हूँ, फिर भी मालिक ने मुझे नहीं फेंका। उसे रोता देख ठीक वाला जो घड़ा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है, देख, तेरी वजह से मालिक की मेहनत खराब होती है, तू तो किसी भी काम का नहीं है। मुझे देख, मालिक जितना पानी भरकर लाता है मैं सारा का सारा वापस लेकर आता हूँ, और तू रास्ते पे ही सारा पानी गिरा देता है और जितना बचता है उस पानी को भी बड़े वाले मटके पे डालना पड़ता है। तू तो किसी भी काम का नहीं है। ये सब सुन के टूटा हुआ घड़ा रोने लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अगले दिन फिर सुबह भोला दोनों घड़ों को अपने साथ ले जाने आता है, लेकिन टूटा हुआ घड़ा साथ चलने से मना कर देता है और रोने लगता है और कहता है, मालिक, आपने मुझे बेकार ही खरीदा, मेरी वजह से तुम्हारी सारी मेहनत खराब होती है, मैं तो सारा पानी रास्ते पे ही गिरा के आ जाता हूँ। ये सुनकर भोला टूटे हुए घड़े से कहता है, आज तुम चलो मेरे साथ। अगर तुम्हें आज अच्छा नहीं लगे तो फिर अगले दिन से मेरे साथ मत चलना। और भोला निकल पड़ता है खेत की तरफ। रोज की तरह भोला अपने खेत पे काम करके फिर कुएं से पानी भरकर लेकर आता है और टूटा हुआ घड़ा दोबारा से रोने लगता है। फिर भोला टूटे हुए घड़े से कहता है, देखो इन सुंदर सुंदर फूलों को, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखकर टूटे हुए घड़े को खुशी होती है और वो बहुत ही खुश होता है। कितने सुंदर फूल लगे हैं यहाँ पे। फिर भोला टूटे हुए घड़े से कहता है, देखो जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया था तब ये इस जगह पे कुछ भी उगा हुआ नहीं था, सिर्फ घास ही घास थी चारों तरफ। और आज देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है।
मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब मैं तुम्हें लेकर आया था कि तुम टूटे हुए हो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं फेंका। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उस रास्ते पे बीज बो दिया जाए जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ तुम्हें लेके। और फिर मैंने उस रास्ते पे फूलों वाले बीज बो दिए। और जब तुम्हें मैं लेकर आता हूँ तुम रोज सिंचाई करते हुए उस जगह से गुजरते हो, तो धीरे धीरे करके वहां पे फूल उगाए हैं। और अब उन फूलों को मैं दुकान में बेचता हूँ, जिससे मेरा फायदा हो रहा है। तुमने मेरा नुकसान नहीं कराया है, बल्कि तुमने तो मेरी आमदनी दुगनी कर दी है। इससे अब मैं अपने खेतों के लिए अच्छे किस्म के बीज खरीद सकता हूँ। अब मैं सिर्फ खेत पर ही काम नहीं करता, मैं उन फूलों को दुकानों में बेचता हूँ। और देखो तुमने वो रास्ता भी कितना हरा भरा कर दिया है। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता है उन फूलों को देखकर खुश होकर ही घर लौटता है। ये सब सुनकर टूटे हुए घड़े को मन ही मन खुशी हुई और उसे अपनी अहमियत समझ में आई और दूसरे घड़े ने टूटे हुए घड़े से माफी भी मांगी। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की भी कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अहमियत होती है। तो बच्चों, हमें किसी के भी अंदर बुराई खोजने से पहले उसकी अच्छाई पर जरूर ध्यान देना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी? अगर आज की ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, कि मैं आपके लिए और अच्छी और मजेदार कहानियाँ लेकर आ सकूं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। तो बच्चों, मैं चलती हूँ, फिर दूसरी एक अच्छी कहानी के साथ मैं मिलूंगी। तो आज के लिए